दीन का अर्थ है अकिंचन, और जब व्यक्ति अकिंचन होता है तो बड़ी साधना है ये, अकिंचनता बड़ी साधना है। राम झरोका बैठ के सबको मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी वैसो वाकू दे। लक्ष्मी जी ने कहा इतनी देर से बालक पुकार रहा है, जाइए ना। लक्ष्मी जी खड़ी हो गई ध्रुव के पक्ष में कि अभी भी आपका हृदय नहीं पसीज रहा है, आप जाइए। तो भगवान ने कहा कि हाँ जाएंगे। अरे कब जाओगे? उसको 3 दिन हो गए भूखा प्यासा आपका नाम रटता है। ऐसा कहते हैं ध्रुव 3 दिन तक भूखा प्यासा जंगलों में चिल्लाता रहा, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, मुकुंद, माधव, बनवारी, गिरधारी, हे राधा माधव। माँ ने जितने नाम सिखाए थे सब बोलता गया। माँ लक्ष्मी ने कहा जाइए। भगवान ने कहा हाँ जाएंगे। अरे कब जाएंगे? 3 दिन से भूखा प्यासा है बालक, आपकी कृपा कब होगी? तो भगवान ने कहा जब मैं कृपा करता हूं जीव पर तो एक साधन देता हूं उसे, वो मेरे अनुग्रह से वंचित नहीं रहेगा, पर अधिकारी तो बने, पात्र तो बने, योग्य तो बने। तो कब पात्र बनेगा, कब योग बनेगा, कब अधिकारी बनेगा? भगवान ने कहा उसे अधिकारी बनाए, पहले उसे योग्य बनाए, उसे पहले पात्रता उसमें विकसित हो, मुझे समझने की उसमें योग्यता तो आए। लक्ष्मी जी अड़ गई, बोली जो भी है जल्दी करिए, आपकी कृपा से वो वंचित न हो। भगवान ने कहा नहीं, मेरी कृपा से कभी वंचित नहीं होगा, मेरी कृपा उसे अनुभूत हो सके इसके लिए उसे साधन दे रहा हूं मैं। लक्ष्मी ने पूछा कौन सा साधन है? तो भगवान ने कहा जब मैं परमात्मा किसी जीवात्मा के जीवन में आता हूं तो उसे महात्मा दे देता हूं, संत दे देता हूं। मैं परमात्मा जब किसी जीवात्मा के जीवन में जाता हूं तो पहले महात्मा भेजता हूं। देखो देखो नारद गए वहां, देखो तो सही। भगवद आज्ञा पाकर नारद को वैसी प्रेरणा मिल गई, जैसी हो भव्यता तैसी मिले सहाय, आप न जावे ताय तय। भवतव्य जो है एक विधान के अंतर्गत नारद वीणा बजाते हुए वहां पहुंच गए और वो बिलखते हुए बालक से पूछने लगे अरे मूर्ख किसे ढूंढ रहा है? मैं गोविंद को, गोपाल को, मुकुंद, माधव, बनवारी, गिरधारी को, मधुसूदन, केशवा को। उसकी जिज्ञासा जानकर, उसका निश्चल भोला सरल मन पहचान कर, उसके भीतर के वैराग्य को अनुभूत कर नारद ने गुरु मंत्र दे दिया। इस मंत्र से वो प्रकट हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा हम पर आप पर काम करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने कहा कुछ आप पर संस्मरण लिखेंगे, कुछ आपकी बातें एक बायोग्राफी बने, कुछ हो। ऐसे कुछ लोगों ने, बड़े अच्छे लोग, बड़े भले लोग, सीधे लोग, बहुत भले लोग। एक किसी व्यक्ति ने कहा मुझे कुछ लिखना है आप पर। तो मैंने कहा पूछ क्या लिखेगा भैया? तो उसने कहा कि आपके जीवन का सबसे भाग्यशाली क्षण कौन सा था जो रोमांचित कर गया आपको, जिसे एक हर पल आपके स्मरण में रहता हो, या उससे अधिक महनीय कोई पल न हो आपके जीवन में। कौन सा वो रोमांचक पल रहा, कोई महनीय क्षण कौन सा रहा आपके जीवन में? तो मैंने बहुत ही सकुचाते हुए कहा, मैंने कहा वो पल तो हर पल याद आता है जब मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया, उससे बड़ा महनीय कोई पल नहीं है। वो मुझे पूरी सत्ता दे गए, धर्म सत्ता दे गए, ज्ञान सत्ता दे गए, विचार सत्ता दे गए। और जब कभी मेरे टूटे हुए मन को कोई संभालता है तो मंत्र ही मेरे काम में आता है। क्योंकि मेरे शिष्य अनुयायी तो मुझे इतना महान माने बैठे हैं, उन्हें लगता है इन्हें तो कोई वेदना नहीं होती होगी, ये तो इतना महान है, ये तो बहुत है। अब उनको कैसे कहें कि नहीं नहीं, हमारे मन में भी कुछ कुछ तो चलता है भाई।
कुछ तो है। हो सकता है कुछ पल के लिए आता हो, आता तो है। और जब कभी कोई गतिरोध आता है, कभी कोई गतिरोध आता है, चूंकि गुरु को सपाट होना चाहिए, सीधा मैं छल न करूं आपके साथ, मैं भी तो मन की बात बताऊं। तो जब कभी गतिरोध आता है, सच मानिए कुछ और नहीं, मंत्र काम में आता है, मंत्र काम में आता है। वो ईश्वर का बीज है, वही हमने आपको दिया है, मेरे काम आता है, आपके भी आएगा, करते रहना, वही काम में आएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे 12 अक्षर का मंत्र देकर गुरु चले गए। इतना ही कहा था, बाकी तो अपनी ओर से कर रहा है कि जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक अन्न नहीं खाऊंगा। अन्न छोड़ दिया, फलाहार करने लगा, फिर फल भी छोड़ दिए, पत्तियां खाने लगा, फिर पत्ती छोड़ दी तो सूखी पत्तियां बीन बटोर कर चबाने लगा, पत्तियां भी छोड़ दी तो यमुना का जल पी के रहने लगा। साधन इतना सिद्ध हो गया 5वें महीने में कि वो जल भी छोड़े बैठा है, केवल वायु से रह रहा है। और जैसे ही 6वां महीना पूरा हुआ तो उसने कहा अब ये मुझे वायु की भी क्या आवश्यकता है। पहले अन्न छोड़ा, फल से रहा, फल छोड़े, पत्ती खाई, पत्ती छोड़ी, सूखी पत्ती का चूरन बनाकर सूखी पत्तियों से गया फिर जल के ऊपर। अब जल भी त्याग दिया है, वायु से रहता है। अब 6ठे महीने के बाद कहता है वायु की भी क्या जरूरत है। ग्रेजुअली कुछ लोगों को फलाहार आदि करना नहीं आता, व्रत आदि करने नहीं आते। एक तो बड़े अच्छे महारथी हमें मिले, बोले रात के 12 बज गए, डे कंप्लीट हो गया, आप तो खा सकते हैं। हमने कहा ना, दिन 12 घंटे के बाद नहीं जाता, वो तो सूरज के निकलने पर ही दिन निकलेगा। सूरज जब तक नहीं आएगा दिन नहीं निकलेगा। बालक सिद्ध हो गया, दौड़े चले आए, गोद में उठा लिया बालक को, अंक में भर लिया, मस्तक पर चुंबन जड़ने लगे, बालक को सर्वस्व दे दिया, सब कुछ मिल गया ध्रुव को, भगवान मिल गए। यही जीवन का लक्ष्य है। मेरी बात को वैज्ञानिक क्या मानेंगे हमें चिंता नहीं, एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी क्या सोचेगा हमें इसकी परवाह नहीं, पर कोई मुझसे पूछे कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, एक ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भगवत प्राप्ति माने सत्य की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति माने यथार्थ का जागरण। और कोई मुझसे पूछे कि इसमें कौन देवता काम में आएगा, इसमें गुरु और संत अथवा साधन काम में आते हैं, तो मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, गुरु जागरण के देवता का नाम है, जो जगा दे हमको। ऐसे नारद ने मंत्र दिया, भगवान ने सब न्यौछावर कर दिया कि तो सकल ये नक्षत्र तेरी प्रदक्षिणा करेंगे, जब तक तू चाहे तेरी मृत्यु नहीं होगी, दिग दिगंत में तेरा यश विस्तार होगा। भगवान जाने लगे। ध्रुव ने प्रणाम करते हुए कहा कि ये तो आपने अपने मन से दिया है, पर मैं भी कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा सकल जगत की वसुधा तुझे दे दी, देव तुझे प्रणाम करेंगे, इंद्र आदि तुझे शीश झुकाएंगे, सप्तऋषि नक्षत्र आदि तेरी प्रदक्षिणा करेंगे, तुझे ही केंद्र मानकर ग्रह नक्षत्रों का संचालन होगा, अब और क्या चाहिए। उन्होंने कहा ये सब तो ठीक है, पर मेरी माता विमाता में प्रेम हो जाए, हमारे परिवार की एकता सिद्ध हो जाए, ये मुझे चाहिए। और सच मानिए जब कोई सुई जैसा काम करता है तो अलग अलग कटे हुए वस्त्रों को जोड़ देता है। सुई जैसा काम भक्ति करती है, और जब भक्ति जीवन में नहीं रहती कुछ और रहता है तो कैंची जैसा काम होता है, अलग अलग कर देते हैं कुछ लोग। मैं नहीं कहना चाहूँगा, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आजकल की बहुत सी विचारधाराएं ऐसी हैं
जो शासन के निकट जाना चाहती हैं, अलग 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 कर रही हैं, रंग भेद, नीति भेद, वर्ण भेद, और भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, न जाने क्या क्या। अब तो क्या है भैया, जो पहले चीज़ें थी वो कुछ और थी, अब कुछ और हैं। अब विशुद्ध छल है, छद्म है, जल्प नहीं है, अब जोड़ तोड़ है, अब मूल्य नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपने भारत की निंदा नहीं करना चाहूँगा। जब तक इस देश में आपके माथे पर बिंदिया, मांग में सिंदूर, हरे कांच की चूड़ियाँ रहेंगी, और जब तक सूर्य को अर्घ देते रहोगे, गाय की रोटी निकालते रहोगे, जब तक सन्यासी द्वार पर आता रहेगा, इस देश का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं। ये सब टेम्पररी फेज हैं, आएंगे जाएंगे। वो कुछ ही लोग हैं जिनमें ऐसी हलचल है, और वो आई ध्रुव के भी जीवन में।